भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम स्टेशन पर। एंट्री यहीं तो दी है भैया? अच्छा। भाई साहब ऊपर पहुंच चुके हैं। भीड़ देख सकते हैं नीचे से यहाँ तक लगी हुई है, यहाँ तक लगी हुई है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आपको एंटर यहीं से करना है और सामान वगैरह कहाँ जमा करना है मैं आप लोग को वहाँ पर बता दूँगा। तो भाई साहब मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए आराम से भी भाई साहब। तो वेलकम है आप लोग का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं प्रयागराज से अयोध्या तक। तो अयोध्या में हम राम जन्मभूमि और जो वहाँ पर छोटी छोटी जो मंदिरें हैं और कई सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी जाना चाहते हो तो जाने के लिए आप ट्रेन या बस से भी जा सकते हो प्रयागराज से, या कहीं से दिल्ली से मुंबई से आपको डायरेक्ट के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। तो मैं ये फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अयोध्या, तो मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगा। वहाँ पर अगर आप धर्मशाला लेना चाहते हो तो धर्मशालाएं कहाँ मिलेंगी, रुकने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ इंक्लूड करूंगा। तो भाई साहब हम तैयार हो चुके हैं और इस समय बज रहे हैं 7:30 और जो मेरी ट्रेन है वो आने ही वाली है। और चलते हैं, हम ट्रेन पकड़ते हैं एंड देन उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन भी बताएंगे अपना प्रयागराज। और जो ये ट्रेन है ये बहुत खास ट्रेन होने वाली है। अभी जब मैं रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पर जाऊँगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा इस ट्रेन के बारे में, ठीक है, और पूरा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सेकेंड ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम खड़े हुए हैं प्रयागराज जंक्शन पर और जो मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्पेशल ट्रेन होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जिस ट्रेन से मैं प्रयागराज से अयोध्या ट्रेवल करने वाला हूँ, वहाँ पर जाने वाला हूँ, वो ट्रेन फ्रेंड्स रामेश्वरम से चलती है अयोध्या तक, वो लास्ट स्टेशन तक। तो मैं उस ट्रेन के शेड्यूलिंग के बारे में सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो वो ट्रेन है उस ट्रेन का नंबर है 22,613 श्रद्धा सेतु सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन है। वो ट्रेन फ्रेंड्स अपने जर्नी में 26 स्टॉप रुकती है, मतलब 26 जगह स्टॉप ट्रेन रुकती है। एंड उसमें जो हमारा ट्रेन का डिपार्चर टाइम होता है वो संडे को वहाँ रामेश्वरम से खुलती है 11:30 बजे, 11:50 पर वहाँ से चलती है। और इसका जो लास्ट इंड डेस्टिनेशन होता है ये अयोध्या में होता है बुधवार को सुबह 4:30 बजे, ठीक है, ये ट्रेन में। और इस ट्रेन में टोटल जो कवर करती है अपना कितने हावर्स में आप सभी लोग को बता देता हूँ। यदि आप भी वहां से रामेश्वरम से ट्रेवल करते हैं और डायरेक्ट यहाँ अयोध्या के लिए, तो इसमें 52 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। ये जो ट्रेन होती है ये आपको 52 घंटे 10 मिनट में आपको वहां पर अयोध्या में छोड़ेगी। तो ये बहुत ही साउथ से ये ट्रेन आती है। तो उस ट्रेन में आज मैं सफर करने वाला हूँ और प्रयागराज से अयोध्या के लिए। तो चलिए हम वहां पर चलते हैं, जो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और चलिए हम अभी यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पर खड़े हैं। ये देख सकते हैं गेट नंबर 1 है और वहां पर आगे सारा नंबर दिखा गया है। और जो ये ट्रेन है भाई साउथ के लिए बेस्ट है। आप लोग तमिलनाडु और मदुरई, आप वहां से चेन्नई वगैरह होते हुए, कोयम्बटूर होते हुए वो ट्रेन आपको छोड़ती है। तो ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है, इसमें मैं पहली बार सफर कर रहा हूँ। और जो इस ट्रेन में कोचें होती हैं जैसे सेकंड एसी और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास होते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट एसी नहीं होता। हमारी जो ट्रेन है वो 10 बजे की है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले आ गया था आज। चलिए आगे का मशीन दिखा। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर आप लोग टिकट वगैरह अगर लेना चाहते हैं यहाँ से तो यहाँ पे ये देख लीजिए, टिकट वगैरह आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी काम वहाँ पर है। तो मेरा टिकट मैंने पहले से रिजर्वेशन किया हुआ था, लेकिन मेरा जो ट्रेन का टिकट था वो वेटिंग लिस्ट 3 थी, तो मेरा 2 दिन पहले ही कंफर्म हो गया था। तो अगर आप भी ट्रेन ट्रेवल करते हैं तो उसमें आपका वेटिंग लिस्ट 5 हो, सेकेंड एसी में या 7 हो या 8 हो, तो वो इजी तरीके से आसानी से कन्फर्म हो जाती है। तो मेरी जो सीट थी वो भी कंफर्म हो चुकी है और मुझे सेकेंड एसी में साइड लोअर सीट मिला हुआ है। तो यात्रा मंगलमय हो आज। तो भाई साहब यहाँ प्लेटफॉर्म 2, 5 और 7 और 10 आगे है। प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 है इधर। गोरखपुर को जाने वाली ये देख लीजिए प्रयागराज जंक्शन का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन अभी वो वाला कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। इसको बहुत बड़ा बनाया जाएगा प्रयागराज जंक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ, बनारस महाकुंभ यहाँ पर लगता है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन में लगता है और वहाँ उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है।
वो देख लीजिए भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पे भीड़ खचाखच भरी हुई है भाई साहब। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए 7 और 8 पे भीड़ भाई खचाखच भरी हुई है। देखते हैं आज क्या होने वाला है। ये देख लीजिए भीड़ यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मिर्जापुर गोविंदपुरी has arrived on platform. चलिए आगे चलते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं वहाँ पे नजारा वगैरह। ये देख लीजिए भीड़ यहाँ पर। तो भाई साहब ये समोसा लिया है यहाँ से, देखते हैं क्या टेस्ट होने वाला है। मजा नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ समोसा लिए, ठीक है फिर भी क्या करे भाई साहब। भाई रोम भाई खाना बना के पैक कर लिया, तुम खाए नहीं, भाई भूख नहीं लगा है। मैं थोड़ा सा एक समोसा ले लेते हैं, 2 समोसा 20 का दे देते हैं, 1 समोसा 10 का। मैं का टेस्ट करता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। ठीक है खाने में टेस्ट नहीं, इसको ज्यादा पका दिए हैं, फिर हमको पका देते हैं। भाई साहब मजा नहीं आया। डस्टबिन में छोड़ा देते हैं, इस पे कर दे रहे हैं अंकल QR पे। भाई साहब समोसा खाया यहाँ पे, बिल्कुल भी ज्यादा टेस्ट नहीं था, एकदम से घटिया टेस्ट था। स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम गया टू तब भी ठीक था भाई। उसको आप समोसा जैसे एक बार तल के निकालते हैं, उसको मतलब 4-5 बार के निकालते हैं, खड़ा हो गया है। इसलिए रेलवे का भाई यहाँ IRCTC का खाते हैं वो ठीक रहता है। लेकिन भाई साहब जो यहाँ पर ऐसे दुकानें लगा कर बेचते हैं, उनका ना कोई सामान खाने का ठीक नहीं रहता है, क्या कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी तो मैं ऊपर आ गया, उस पर कम से कम ठंडा हवा वगैरह चल रहा है। मैं यहाँ पर 1-1.5 घंटे पहले आ गया था स्टेशन पे, बस ऐसे घूमने थोड़ा मजा लेने, क्योंकि मैं 2 महीने बाद यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर आ रहा हूँ। भाई जब मेरा यूट्यूब का इवेंट था, जब मैं महाकुंभ में जा रहा था तभी आया था, बहुत भीड़ थी, उसके बाद आया ही नहीं था, अब जाकर आ रहा हूँ। तो काफी ज्यादा बदल गया है, चेंज हो गया है यहाँ का। देखते हैं, अब वेट करते हैं। ट्रेन यहाँ से हमारी 50 किलोमीटर दूर है, और मैं उसमें ट्रेन में एक बात बताना आप लोग को भूल गया था। जो वो ट्रेन थी, वो ट्रेन टोटल अपनी डेस्टिनेशन 2939 किलोमीटर तय करती है, यानी कि वो संडे को 11:30 बजे से वहां चलती है रात को, रविवार को, और वो ट्रेन अपना जर्नी अयोध्या लास्ट स्टेशन तक करती है सुबह 4:30 बजे बुधवार तक, वहां तक उसका डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यही था, लेकिन ये ट्रेन बेस्ट होने वाली है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, तो आज की डेस्टिनेशन इस ट्रेन में होने वाली है। चलिए देखते हैं। अभी भाई फिलहाल भीड़ बहुत ज्यादा है स्टेशन पर, आप लोग को भीड़ हम दिखाते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 की भीड़, आप लोग वहां पर देख सकते हैं भाई साहब। और ये यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर इधर 7 है, वो प्लेटफॉर्म नंबर उधर 8 है। भाई साहब आज तो भीड़ काफी ज्यादा है, यहीं पे बैठना पड़ेगा स्टेशन। भाई साहब जो हमारी ट्रेन थी श्रद्धा से जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ना आकर के 8 पे आएगी, क्योंकि 7 प्लेटफॉर्म पे अभी कोई दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर 8 है, ठीक है। और उसके उस साइड में वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे कोई ट्रेन खड़ी हुई है, इसीलिए 7 पे ना होकर के 8 पे आएगी आज। चलिए अभी सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं, अभी मैं जाऊंगा। अभी ट्रेन आ रही है शायद से, लूप लाइन पे है शायद, 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है, अभी दूसरी ट्रेन पास होगी तब वो शायद से वो आएगी। सेकेंड टाइम है जो कि सेकेंड AC में सेकेंड बार में ट्रेवल करने जा रहा हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8, तो यहाँ पे हमें A1 ढूंढना है। यहाँ पे S2 है, S1 है, वहाँ पर B7 है, ऐसे आगे होगा, आगे जाना पड़ेगा। A1 पे हमारी सेकेंड AC लगेगी। तो भाई साहब अपनी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, ये देख लीजिए, रामेश्वरम से चलकर अपने करेक्ट टाइम पर यहाँ पर आ गई है ये ट्रेन। फर्स्ट टाइम ये ट्रेन देख रहा हूँ, ये देख लीजिए सेकेंड AC आएगी। ये देख लीजिए यहाँ पर तमिल में लिखा हुआ है,
अभी ये यहाँ पर कौन सी इसके बाद क्लास आएगी, क्लास आ चुकी है यहाँ पर अपनी। ये देख लीजिए A1, तो यहाँ पर A1 आ चुका है मेरा, A1 41 में। तो A1 41 में मुझे चढ़ना है, तो चलिए यहाँ पर हम गेट को ओपन करते हैं। देख लीजिए एक मिनट, A1 क्लास 41 48 41 घर ही है क्या? नहीं 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 नहीं। तो भाई साहब सुबह के हो रहे हैं 4:22 और अभी हम उतर गए हैं यहाँ पर अयोध्या धाम स्टेशन पर। तो ऐसे ये ट्रेन रुकती है वहाँ अयोध्या कैंट तक, लेकिन यहाँ से मंदिर वगैरह नजदीक है, तो मैं यहीं पहुंच गया अयोध्या धाम पे। क्राउड देख रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पर अयोध्या धाम स्टेशन पर। चलिए वो रहा स्टेशन, आपको दिखाते हैं। स्टेशन भी काफी ज्यादा यहाँ पर सुंदर भी है। तो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम स्टेशन पर। भाई साहब अयोध्या धाम स्टेशन पर आ जाएंगे तो आपको फील होगा जैसे आप एयरपोर्ट पर आ गए हैं। तो आपको कुछ नजारा यहाँ का दिखाते हैं, ये देख लीजिए। मतलब अयोध्या धाम स्टेशन एक नंबर का बनाया है भाई साहब। यहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब ऐसे कोई एयरपोर्ट पे आप खड़े हो। ये देख लीजिए यहाँ पर मतलब कई सारी चीजें मतलब बनाई गई है इतना अच्छे तरीके से, पब्लिक बैठने के लिए। और बहुत ज्यादा भीड़ भी रहती है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर नीचे एंड, लेकिन आगे से एग्जिट लूंगा मैं। तो भाई साहब यहाँ पर एक नंबर का काम किया गया है अयोध्या के अंदर। यहाँ से सीधे चलेंगे जो सरयू नदी जहाँ पर नहाया जाता है वहां पर जाएंगे सबसे पहले। एंड यहाँ पर एग्जिट मारेंगे हम, यहाँ पर एग्जिट करने के लिए शायद एग्जिट लेना पड़ेगा क्या? आगे से भी एग्जिट है, आगे से भी एग्जिट ले लेते हैं हम। भाई साहब यहाँ से एग्जिट कर लिए हैं हम लोग, जाएंगे सामने की तरफ एंड फिर उसके बाद आगे से जाएंगे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रहे एंड यहाँ से नीचे उतरे, यहाँ भाई साहब की। चलिए भाई नीचे तो उतर चुके हैं, स्टेशन वो रहा अपना। भाई सर सुबह का नज़ारा काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर अयोध्या का। एंड देन आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हुए भाई साहब। यहाँ पर भाई मेडिकल की भी सुविधा है साइड में, अगर किसी को इमरजेंसी मेडिकल आ गई तो दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मेडिकल भी है उधर। ये आगे चलते हैं, थोड़ा अयोध्या धाम का जो स्टेशन बनाया गया है मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देख लीजिए भाई साहब अयोध्या स्टेशन, यहाँ पर अयोध्या धाम स्टेशन क्या गजब बनाया हुआ है। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट उस तरफ से भी है, एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑटो वगैरह लगी हुई हैं, जहाँ जाना है वहाँ पर आप जा सकते हैं। चलिए देखता हूँ। अब भैया चलो सामने भाई गुजराती धर्मशाला है, वहाँ पर जिसको धर्मशाला में रुकना है जाकर वहाँ पर रुक सकता है। देख लीजिए सामने जैसे स्टेशन से जैसे निकलेंगे वैसे ही आपको धर्मशाला दिख जाएंगे, तो वहाँ पर आप भी रुक सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए भाई साहब पहुंच चुके हैं सरयू नदी के पास। अब चलते हैं, यहाँ का दृश्य दिखते हैं कैसा है। और यहाँ पर भाई भक्तों की लाइन भी काफी ज्यादा लगी हुई है। जो भी आता है सबसे पहले भाई यहाँ पे स्नान करता है, उसके बाद जाके दर्शन वगैरह करते हैं। चलिए हम भी आ चुके हैं, देखते हैं। फर्स्ट टाइम है ये मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा मेरा होने वाला है ये चीज। ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर भीड़
लग गई है भाई साहब। अब आगे तो यहाँ पर सरयू नदी में स्नान हो चुका है। अब इसके बाद हनुमानगढ़ी के लिए निकलेंगे एंड उसके बाद वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के बाद, ठीक है, पहले हनुमानगढ़ी उसके बाद श्री राम जन्मभूमि। भाई साहब सुबह सुबह आराम से यहाँ पर नहा लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एकदम नदी सामने ही है। और यहाँ पर कई सारे लोग भी यहाँ पे स्नान करते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ पे स्नान करते हैं। भाई साहब अगर आप आ रहे हैं अयोध्या तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग स्नान कीजिएगा। चलिए भाई फटाफट से कपड़ा पहनते हैं, निकलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कपड़े एक्सचेंज कर लिए हैं और यहाँ पर सरयू नदी में नहा करके बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, कुछ अलग ही फीलिंग आती है। चलिए यहाँ पर पंडित जी से चंदन वगैरह लगवाते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए। और यहाँ का नज़ारा कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। भाई स्नान करने के लिए सबसे बेस्ट जगह यही है सरयू नदी। यहाँ पर आप आएंगे तो अगर अयोध्या धाम से आ रहे हैं तो वहाँ से मात्र महज 2 किलोमीटर, और बाकी अगर आप अयोध्या कैंट से आ रहे हैं तो आपको टोटल मिलाकर 10 किलोमीटर लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, दिन निकलने वाले हैं हनुमानगढ़ी के लिए, वहाँ दर्शन करेंगे। और जो मंदिर का टाइमिंग होता है वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है अयोध्या। तो हम भाई साहब अभी हनुमान मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद तब वहाँ पर राम जन्मभूमि, क्योंकि अभी यहाँ को 5 बज रहे हैं तो अभी हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वो 6 बजे गेट ओपन हो जाएगा राम मंदिर का, तो वहाँ पर जाकर हम करेंगे दर्शन। चलिए मिलते हैं, सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी के। तो भाई साहब यहाँ पर जूता वगैरह निकाल करके और यहाँ पर माला फूल उसके बाद प्रसाद ले लिए हैं। अब जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने, ठीक है। इधर से एंट्री है अंकल? हेलो अंकल, इधर से एंट्री है किधर? अच्छा साइड से, ठीक है, इधर साइड से निकलते हैं। माला फूल प्रसाद ले लिए हैं भाई। भाई अयोध्या में अगर आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ मैं, तो भाई साहब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अभी मैं बनारस गया था, वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दिखाया। अब यहाँ पर मैं अयोध्या में आया हूँ, अयोध्या का भी यहाँ पर मैं सारा चीज वीडियो एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई साहब अभी लगता है आरती हो रही है, भैया ने बताया कि अभी आरती हो रही है। इसके बाद यहाँ से कुछ ही कदम ही राम मंदिर है, तो वहाँ पर भी जाकर हम दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पे अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल को जेब में डालते हैं, नहीं तो यहाँ बंदर काफी सारे हैं, मोबाइल छीन के ले जा सकते हैं। ऐसे ही मैं गया था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, हाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ गया था भाई साहब, मेरा मोबाइल बंदर छीनने ही वाला था, मतलब पकड़ लिया था, मैं छीन लिया भाई साहब। चलिए भाई भीड़ तो काफी ज्यादा क्राउड लग रही है, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। भाई साहब ऊपर पहुंच चुके हैं, भीड़ देख सकते हैं नीचे से यहाँ तक लगी हुई है। आपको आगे की भीड़ दिखाते, देख रहे हैं इसके अंदर आना है, ये भीड़ पूरी नीचे तक लगी हुई है, ये देख लीजिए। चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई साहब दर्शन आसानी तरीके से हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, और आधे घंटे में आपको हनुमान जी के दर्शन हुए। अब यहाँ पर निकलना पड़ेगा अयोध्या, क्योंकि अयोध्या का 6 बजे गेट ओपन हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे। ये वाला मंदिर देखिए साहब कितना बड़ा है यार। यहाँ से श्री हनुमानगढ़ी पर आराम से दर्शन वगैरह हो चुका था। और जो ये शॉप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से अंदर जाते हैं, यहाँ पर मैंने गाइस अपना सारा सामान वगैरह सूज वगैरह निकाल के यहीं पर रख दिया था। सामान की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं ये। लाइनें कम थी, सुबह 5 बजे गया था, 5:10 पे, तब भी भीड़ काफी ज्यादा थी, लेकिन आधे घंटे में आसानी तरीके से दर्शन हो चुका है। अब जा रहे हैं अयोध्या। अयोध्या का तो गेट 6 बजे ओपन हो गया होगा। अब वहां पे जाते हैं, अब वहां देखते हैं कितना समय लगता है वहां पे दर्शन करने में, आपको हम एक्सपीरियंस बताएंगे। एंड वहां पर भाई मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, यहाँ पर तो अलाउड था, मैं वीडियो बनाया नहीं, ठीक है। तो भाई साहब आ चुका है यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। चलते हैं, आपको आज का दृश्य दिखाते हैं। भाई वहां से
रामगढ़ी से आप लोग पैदल आ सकते हैं, 500 मीटर की दूरी पे है। ये देख लीजिए, आप लोग को एंटर कहाँ से करना पड़ेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ पीछे से। ये देख लीजिए, आपको एंटर यहीं से करना है, और सामान वगैरह कहाँ जमा करना है मैं आप लोग को वहां पर बता दूंगा। तभी यहाँ पर एंटर करते हैं। ये देख लीजिए, और कुछ इस तरीके का यहाँ पर नजारा। तो आप लोग को मैं यहाँ पर बता दूं, 1 मिनट, वो देख रहे हैं वहां पर, बस जिनको व्हील चेयर चाहिए, सुविधा चाहिए, वहां पर वो जा सकता है। और बाकी आगे अंदर कैसे जाना है, चलिए अंदर चलते हैं, वहां पर सामान वामान जमा होगा, सब बताते हैं। तो अभी के लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, तो लाइन लगी हुई, बैग वगैरह अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं और लैंग्वेज से वीडियो देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इंग्लिश में समझ लीजिएगा। यहाँ पर जूता चप्पल रखने का सामान है और लॉकर्स की सुविधा है, निःशुल्क की गई है। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले सामान और यहाँ पर शूज वगैरह हम यहाँ पर जमा करेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ ले जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बैग अंदर है, भी बाहर आएगा। यहाँ पर शायद से बैग वगैरह या शूज वगैरह आगे ही वहाँ पर जमा होगा, क्योंकि लॉकर की सुविधा आगे ही। चलिए आगे चलते हैं, वहाँ पर लॉकर ढूंढते हैं। वो देखिए, लॉकर उस साइड में है, आपको दिख रहा होगा लॉकर। तो उस साइड चलते हैं, लॉकर में अपना सारा सामान वगैरह जमा करते हैं। लॉकर की सुविधा ढेर सारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद फिर चलेंगे, दर्शन करेंगे। भाई साहब, भीड़ तो बहुत है, नहीं लग रहा है कहाँ पर क्या कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो देख रहे हैं क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड। तो सबसे पहले आपको झोला वगैरह लेना पड़ेगा, झोले में अपना सारा सामान वगैरह डाल के तब जमा करना पड़ेगा। चलिए एक झोला उठाते हैं यहाँ से, उसके बाद इसमें अपना सारा सामान भरेंगे, उसके बाद जमा करेंगे। भाई यहाँ पर झोला ले लिया है, चलते हैं, सामान वगैरह निकाल करके तब फिर अंदर वहां पर जमा करेंगे। मैं तो अकेला हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं था, अभी एक मैडम ने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर पहले हम सामान वगैरह निकाल लेते हैं। तो भाई साहब, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए आराम से। भाई अब यहाँ से चलते हैं। भाई सुबह सुबह दर्शन हो गए जल्दी में। अभी बताता हूँ कितना समय मेरा दर्शन हुआ। तो अभी इस समय 7:12 हो रहा है, और मैं सुबह आया था यहाँ पर शायद 5 बजे। 5 बजे गया मैं वहाँ पर सरयू नदी में स्नान किया। उसके बाद वहाँ पर हनुमानगढ़ी पे गया दर्शन करने, वहाँ पर आधा घंटा लगा। और यहाँ पर आया लॉकर में सामान जमा करने, 10 मिनट यहाँ पर लगा। एंड उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर श्री राम जन्मभूमि के अंदर रामलला के दर्शन हो गए 15-20 मिनट के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे सुबह में जल्दी दर्शन कर सकते हैं। निकलते हैं, जाते हैं, कुछ खाते हैं, सुबह से भी कुछ नहीं खाया है। तो ये है विजिट का द्वार। यहाँ से बाहर निकलते हैं, निकल रहे हैं, जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह से अभी कुछ नहीं खाया। भाई साहब, गर्मी बहुत हो रखी है। प्रसाद वगैरह भी ले लिए हैं, 50 का 3 दे रहा था। चलिए ले लिए हैं, अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं खाने का सामान और कुछ प्रसाद वगैरह होता है तो प्रसाद वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई साहब यहाँ पर भी प्रसाद ले लिए हैं। ये तो 50 रुपए लिए थे पहले से, 50 रुपए हमारे यहाँ से आज प्रसाद ले लिए। देख लीजिए
चलिए भाई साहब, इतना प्रसाद बहुत है घर के लिए भी, और दोस्त यारों ने भी कहा था भाई प्रसाद अयोध्या जा रहे हो तो प्रसाद लेकर आना। मैं कहा चलो ठीक है भाई साहब। भाई साहब गर्मी तो एकदम पूछो मत, गर्मी तो बहुत तेजी से पड़ रही है। आगे चलते हैं भाई साहब, यहाँ तो कुछ नहीं खाएंगे, आगे देखते हैं अगर कुछ अच्छा दिखता है तो खाएंगे, नहीं तो भाई साहब क्या बताऊं। तो अभी हम रास्ते से जा रहे थे स्टेशन की तरफ, तो यहाँ पर मुझे एक पीछे धर्मशाला देखा, अभी मैं पीछे से आपको करके दिखा। ये देख लीजिए यहाँ पर बिड़ला धर्मशाला है, तो अगर किसी को रुकना है तो यहाँ आकर के भी रुक सकता है। तो आपको पीछे का हम सीन कुछ दिखा देते हैं, ये देख लीजिए बिड़ला धर्मशाला कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर अगर आकर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। बिड़ला मंदिर भी है वहां पर, कृष्ण कुमार बिड़ला यात्री सदन भी है, ये देख लीजिए बिड़ला मंदिर। तो आ गया था एक छोटी सी शॉप पे, यहाँ पर छोले भटूरे खाऊंगा, फिर उसके बाद नाश्ता करके यहाँ से चलूंगा अयोध्या धाम स्टेशन पर, और देखूंगा अगर कुछ खाने के लिए खाना आगे मिल जाता है तो खा लूंगा। ये ज्यादा भी खाने की इच्छा नहीं कर रहा, सुबह सुबह का समय है, थोड़ा सा ही नाश्ता करके निकलते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर छोले भटूरे मैंने ले लिए थे, 40 रुपये का 2 भटूरा है, और यहाँ पर छोला है, और एक पता नहीं कोई सब्जी है, और यहाँ पर शायद से चटनी है। चलिए टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और अभी देखेंगे शायद आलू का पराठा वगैरह भी यहाँ मिलता है, वो भी टेस्ट करूँगा। तो भाई साहब वहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह करके हम निकल लिए हैं, इसके बाद स्टेशन की तरफ, अयोध्या धाम तरफ। और यहाँ से स्टेशन बड़ा नजदीक है भाई, सब कुछ नजदीक है भाई। अगर आप अयोध्या आ रहे हो ना तो ऑटो मत करो, पैदल ही चले जाओगे एकदम बढ़िया तरीके से। मैं वहां से 20 रुपए देकर अयोध्या धाम से गया था सरयू नदी तक स्नान करने के लिए। भाई साहब यहाँ से बस 2 किलोमीटर है, और यहाँ से बस राम मंदिर केवल 1 किलोमीटर है, और 500-400 मीटर आगे उसके हनुमानगढ़ी है। तो भाई साहब अगर आप भी अयोध्या आएंगे तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जिससे आप लोग आसान तरीके से दर्शन कर लेंगे। यदि आप सुबह सुबह आते हैं तो भाई साहब मैं यहाँ पर सुबह 4 बजे पहुंच चुका था अयोध्या धाम पर, और भाई साहब सुबह में मैं 8 बजे तक मतलब 7:30 बजे तक दर्शन करके खाली हो गया था। गया मैं वहां पे स्नान करने, उसके बाद आया, स्नान करने के बाद यहाँ पर हनुमान गढ़ी पे यहाँ दर्शन किया, आधा घंटा वहां लगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट मुझे लगा रामलला के दर्शन करने की। भाई साहब बस दर्शन करके कुछ खाया पिया, बस नाश्ता करके निकल दिया हूँ। आगे देखता हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो खा लूंगा, नहीं तो ऐसा यहाँ पैदल जा तो नहीं है, बस अयोध्या धाम यहाँ पर नजदीक है, तो चलते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ वहां पर अच्छा मिल रहा है तो वहां खाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह फिर से ले लिया था। यहाँ पर आलू का पराठा है, सब्जी है, आलू दम है, उसका मिर्च है 40 रुपए में, और एक पानी की बोतल ले लिया हूँ। और अभी अयोध्या धाम जंक्शन पर हैं, अभी चलते हैं अंदर, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि ट्रेन अभी हमारी 4 से 5 घंटे बाद है। क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था क्योंकि दर्शन इतनी आसानी से और बहुत जल्दी हो गया दर्शन, क्योंकि सुबह सुबह में मैं सोच रहा था 3 से 4 घंटे 5 घंटे लग सकता है, लेकिन दर्शन जल्दी हो गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलूंगा अयोध्या धाम स्टेशन पे, जंक्शन पे, यहीं पर आराम कुछ करूंगा। ये देख सकते हैं मेरे पीछे स्टेशन है, अभी यहाँ पर अंदर घुसते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को हम दिखाते हैं। भाई साहब एकदम जैसे फ्लाइट वाला एयरपोर्ट वगैरह लगता है, एकदम सेम ऐसे ही है भाई साहब अंदर का नज़ारा। आप देखेंगे तो अंदर साहब भाई साहब यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह दिए गए हैं, एंड आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी जिसमें लगाए गए हैं, जैसे कांच से और भी कई सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। और जब आप अंदर जाएंगे तो उसका नज़ारा भाई साहब एकदम अलग ही फील देने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे। भाई साहब नाश्ता वगैरह ले चुके हैं यहाँ पर हम, एंड यहाँ पर गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं। वाह भाई साहब पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत है। और ये देख लीजिए अंदर का नज़ारा भाई साहब, अंदर का नज़ारा काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और भाई साहब अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा गर्मी शुरू हुई। ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेशन,
ये भाई साहब क्या गजब का नजारा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ऊपर अगर जाना है तो सीढ़ियाँ जाएंगे, नहीं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अंदर का सीन दिखाते हैं, उसके बाद तब आप लोग ये देख लीजिए अंदर का सीन कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। और यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। चलते हैं यहीं कहीं बैठ कर सबसे पहले नाश्ता वगैरह करेंगे। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और जो ये लिफ्ट वाली मशीन होती है ऊपर चलने वाली, ये काम नहीं कर रही है भाई साहब। अब ऊपर से हम आपको दिखाते हैं, मतलब इसके सेकंड फ्लोर पे भाई साहब, नो फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर लुक कुछ इस तरीके का है भाई साहब। आप लोग देख सकते हैं क्या गजब का नजारा है। यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा एक अलग फीलिंग है। और आप यहाँ अयोध्या धाम पर आ जाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ दृश्य, काफी अद्भुत है यहाँ का। अयोध्या कैंट भी पड़ता है अयोध्या धाम, लेकिन आप अयोध्या धाम आएंगे तो यहाँ से मंदिर वगैरह नजदीक पड़ता है। सब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 500 मीटर के अंदर ही पड़ जाता है भाई साहब। तो मैं भी यहाँ पर आकर के अब भाई साहब यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह जो लाया हूँ, यहाँ पर नाश्ता वगैरह करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर आराम करूंगा 4 से 5 घंटे, क्योंकि अब कहीं घूमने नहीं जाना है, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई साहब। 3 जगह घूम लिया, 3 जगह बहुत है। और मैं सोच नहीं रहा था, मैं बस एक ही जगह सोच रहा था घूमने के लिए, क्योंकि मैं अयोध्या धाम वही रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी दर्शन हो गया भाई साहब, क्या बताऊं। तो अभी ट्रेन में 4 से 5 घंटे बाद है, तो हम वेट करेंगे भाई साहब। अब कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत तेज कड़ी धूप हो गई थी भाई साहब। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या धाम जंक्शन पर, और मैंने सुबह सुबह अयोध्या धाम रामलला के दर्शन कर लिए और उसके बाद हनुमान मंदिर वहां पर भी दर्शन किए। और सुबह जो स्नान होता है वहां पर सरयू नदी में भी स्नान सुबह सुबह हो चुका है। तो यदि आप भी अयोध्या आ रहे हैं, तो अयोध्या अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गाइज मैं वहां से रात को 10 बजे बैठा था, 10:30 बजे आस के पास प्रयागराज जंक्शन से, और जो ये ट्रेन छोड़ती है ये हमें यहाँ पर सुबह 4 बजे अयोध्या धाम छोड़ देती है, और 4:30 बजे जो हमारी ट्रेन होती है वो अयोध्या कैंट छोड़ती है। लेकिन अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन पर आना है। ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन पर रुकती है और कैंट पर भी रुकती है। अगर आप अयोध्या धाम जंक्शन पर उतरेंगे तो वहां पर आप लोग को 1 किलोमीटर पर आपको अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि आपको नजदीक मिल जाता है। तो आप लोग अगर सुबह सुबह आते हैं तो आसानी तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले कहाँ जाएं, क्या करना है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये दृश्य, ये जैसे एयरपोर्ट लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मतलब अयोध्या धाम जंक्शन इतना ज्यादा यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन काम कर दिया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर इतना ज्यादा, इसके नीचे एक और फ्लोर है, ठीक है, वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ से भी आप उतर के नीचे भी जा सकते हैं। तो अगर अयोध्या धाम आ रहे हैं तो अयोध्या धाम सुबह अगर आप 4 बजे आ जाते हैं या 4:30 बजे आ जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से पड़ता है 2 किलोमीटर हमारा सरयू नदी, ठीक है, जहाँ पर आप स्नान करने जा सकते हैं। वहां पर जाइए, स्नान करिए, 10 से 15 मिनट लगेगा। स्नान करके आप लोग वहां से 1 किलोमीटर वहां से है हमारा हनुमानगढ़ी, तो आप आ जाइए, वहां से पैदल आ सकते हैं, 10 रुपए देकर ऑटो से भी आ सकते हैं। तो वहां पर आप लोग दर्शन कर लीजिए हनुमानगढ़ी। वहां पर शायद से 20 से 25 मिनट, मेरा तो आधा घंटा लगा था क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था आरती के समय, तो वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी। तो वहां पर आधे घंटे मेरा दर्शन हो गया। उसको दर्शन होते ही जैसे आप लोग मंदिर से निकलोगे, हनुमान जी गढ़ी मंदिर से, उसके बाद आगे आपको 500 मीटर पे ही आपको वहां पर अयोध्या धाम मिल जाता है, मतलब श्री राम जन्मभूमि। तो वहां से आप लोग अंदर जा करके भाई दर्शन बहुत ही जल्दी कर सकते हो। मेरा भाई जो दर्शन था वो 15 से 20 मिनट की मुश्किल में हो गया था। 10 मिनट मुझे लगा लाकर में सामान जमा करने में, ठीक है, सामान जमा किया। और सुबह मैं वहां पर मतलब 4 बजे अयोध्या धाम पहुंचा था। 4:30-5 बजे मैं वहां पर सरयू नदी में गया, वहां पर स्नान किया। कुल मिलाकर के मेरा 2-2.5 घंटे में सारा काम हो चुका है भाई साहब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे भूख लगी है, तो मैं चलता हूँ, अपना खाना निकालता हूँ। मैंने पराठे, कुछ यहाँ पर सलाद वगैरह दिया था वो बंदा।
इसमें सब्जी है, निकालता हूँ, खाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कैसा टेस्ट होने वाला है इसका। तो ये देख लीजिए यहाँ पर सब्जी और ये आलू का पराठा है। ये बहुत पतला बनाया है भाई साहब, इसमें आलू तो पता ही नहीं चल रहा है। एक बार मैं खा कर टेस्ट करता हूँ कैसा होने वाला है इसका आलू का पराठा। ये देख लीजिए, आप लोग को शायद मैं दिख रहा हूँ, शायद नहीं भी दिख रहा हूँ। ठीक है यार, आलू उसमें जना ही नहीं रहा है। आपको मैंने दिखाया ना, आलू का भाई साहब इसमें पता ही नहीं है, बहुत पतला बेला है भाई साहब, रोटी ही समझ लो, आलू है ही नहीं। मुझसे बड़ा आलू का पराठा है। ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई साहब, क्या बताएं। खाना तो पड़ेगा ही भाई साहब, क्या करेंगे। भाई साहब अभी मैं बैठा हूँ अयोध्या धाम जंक्शन पे, और मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूँ। किसी का सामान छूट गया था वहां पे, तो भाई जो हनुमान जी की सेना है वो क्या कर रही है आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं, किसी का सामान छूट गया है, बंदरों ने भाई साहब उसका पूरा सामान निकाल के जो दाना वगैरह था वो सब छीट दिया। और ये देख लीजिए वहां पर जिसका मच्छरदानी वगैरह था वो लोग उसके साथ खेल रहे हैं। और भाई साहब ये दृश्य मैं अभी 1 घंटे से देख रहा हूँ। किसी बेचारे का सामान छूट गया, लिफ्ट से नीचे उतर रहा था, तो शायद से सामान नहीं छोड़ के चला गया, और बंदरों ने भाई साहब पूरा उसका सामान तहस नहस कर दिया। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, ये बच्चे लोग भी वहां पर जा करके मजा कर रहे हैं। तो भाई साहब अपनी ट्रेन 3 नंबर पे आने वाली थी, लेकिन अब आएगी 2 नंबर पे। तो चलिए अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, वहां पे जाते हैं। तो भाई साहब अयोध्या से मैं वापस आ गया हूँ। ये देख लीजिए प्रयागराज संगम स्टेशन पर। अब यहाँ पर लास्ट ट्रेन मेरा जर्नी हो जाएगा। इस डेस्टिनेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाले ब्लॉग में। चलिए यहीं आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस।